देखिए, अमरूद को यदि आप इस तरह से खाओगे तो सर्दी, जुकाम, खांसी और यहाँ तक कि और भी बहुत सारे तरह के रोग आपके जो है दूर होंगे। तो अमरूद को कैसे खाना चाहिए, किस रोग में किस तरह से लाभ करेगा, उसके बारे में बताएंगे। और अमरूद का हम किस किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अमरूद को हम कच्चा भी खा सकते हैं, इसका हम जूस भी बना सकते हैं, इसकी चटनी भी बना करके खा सकते हैं, और यहाँ तक कि शास्त्रों में इसके बारे में बताया कि इसका आप मुरब्बा भी बना सकते हैं, जो कि प्रचलन में बहुत कम है। सेब आदि का तो मुरब्बा बनता है, लेकिन अमरूद का मुरब्बा थोड़ा सा कम बनता है, तो मुरब्बा बना करके ही प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, यदि किसी को खांसी है, खांसी यदि किसी को है तो उसको अमरूद कैसे खाना चाहिए, खांसी वाले व्यक्ति को जो है अमरूद कैसे खाना चाहिए, उसको अमरूद को लेकर के भून लेना चाहिए। जैसे हमने ये एक अमरूद पहले से भून रखा है, ये आग में गर्म है शायद, ये अभी ये भून रखा है हमने। तो इस भुने हुए अमरूद को जो है, अमरूद को अच्छी तरह भून करके आग में ही भूनना है, ये विशेष ध्यान रहे इसका, ये सावधान रखनी इसमें। तो भुने हुए जो अमरूद है उसको यदि हम चबा चबा करके खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, देखिए पूरा अमरूद हमारा भुन चुका है, कितना सुंदर पक चुका है अंदर से। तो हमारी जो खांसी की समस्या है ना, खांसी में ये अद्भुत काम करता है, बहुत ही गजब का काम करता है भुना हुआ अमरूद। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, इसको आप चम्मच से लेकर के खा सकते हैं। ये अमरूद थोड़ा छोटा है, और बड़ा होगा तो और भी अंदर से बढ़िया भुन जाएगा। ऊपर से थोड़ा बहुत जला हुआ है उसको निकाल देंगे, इसका ध्यान रखेंगे, जला हुआ नहीं खाएंगे। तो खांसी में अमरूद इस तरह से भून करके खाना है। और दूसरी बात जो है, यदि आप अमरूद को सर्दियों के मौसम में रोज खाओगे तो आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, यहाँ तक कि बुखार भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अमरूद में विटामिन सी जो होता है ना, वो भरपूर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। एक अमरूद यदि आपने इतना बड़ा खा लिया ना, 3-4 दिन तक भी आप अमरूद नहीं खाएंगे दोबारा, तो भी आपकी विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है शरीर की, उसको भी दूर करता है। विटामिन सी होने के कारण जो है आपको सर्दी नहीं लगेगी। सर्दियों में जो बार बार ठंड लग जाती है, जुकाम हो जाता है, वैसे अमरूद ठंडा होता है, मधुर होता है, इसलिए ताकत भी देता है। लेकिन क्या है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है विटामिन सी होने के कारण। तो क्या है, सर्दी, जुकाम आदि जो सर्दियों में बार बार जो होते हैं ना, बुखार आदि हो जाते हैं, उससे आपको ये बचाएगा। अमरूद में जो है ना, एक बार और विशेष बात बताता हूँ आपको, अमरूद के अंदर जो होती है फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और कैलोरी कम होती है। अमरूद के अंदर कैलोरी कम होती है, फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसलिए इसको आप खाओगे ना, तो क्या है, आपकी कब्ज को ठीक करेगा, क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा है इसमें। आचार्य जी, जैसे हमने इसको आग में भूनना है, तो इसको हम गैस पे भी भून सकते हैं? देखिए, गैस पे भी यदि आग वैसी ना हो तो भून सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर जो रहेगा, ज्यादा बढ़िया जो परिणाम आपको मिलेंगे, वो लकड़ी की आग हो या फिर गाय का गोबर के उपले हो, तो वहां पर आपको ज्यादा लाभ मिलेंगे। क्योंकि गैस के अपने भी कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें, तो गैस के अंदर कई तरह की गैस होती है, वो उनका भी प्रभाव अमरूद में आएगा। यदि आप लकड़ी में जला करके इसको प्रयोग करेंगे तो लकड़ी क्या है, निरापद होती है, दोष रहित होती है, किसी प्रकार का कोई उस तरह से वो प्रभाव नहीं आता। और आएगा तो भी क्या है, लकड़ियां हर प्रकार की जड़ी लकड़ियां जो है, वो चाहे नीम की है, चाहे पीपल की है, चाहे शीशम की है, या और भी किसी पेड़ की, वृक्ष की लकड़ी है, वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए निरापद होती है, स्वास्थ्य कारक होती है। इसलिए इसे प्रयास ये करना है कि हम इसको लकड़ी में जला करके या गाय के कंडे में जला करके, गोबर के उपले में जला करके प्रयोग करेंगे। नहीं है आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था तो आप गैस पर भी जला सकते हैं, लेकिन गुणकारी थोड़ा सा कम होगा। जी आचार्य जी, अमरूद कितने प्रकार के होते हैं? अमरूद देखिए जी, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अमरूद जो है, ये हरा है अमरूद, ये जब बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से पीला हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। अमरूद, कुछ अमरूद जो होते हैं अंदर से जो होते हैं ना, चक्कू से हम काटेंगे, देखिए इसको हम काटते हैं अंदर से, तो ये अंदर से शायद सफ़ेद निकलेगा। ये देखिए, ये सफ़ेद है अंदर से, ठीक है ना जी। इसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। लेकिन दूसरा जो अमरूद होता है, ये देखिए दूसरा अमरूद हमारे पास है, इसको यदि हम काटेंगे तो ये लाल वाला है, ये लाल होता है। तो इस तरह से अमरूद की कई तरह की वैरायटियाँ होती हैं। कुछ कम मीठे होते हैं, कुछ अद्भुत मीठे होते हैं। जैसे हमारा ये जो पेड़ है ना जी, ये अपने पास जो ये पेड़ है, इस पेड़ के अमरूद जो होते हैं मीठे होते हैं और लाल होते हैं, और गजब का एक विशेष इनका स्वाद होता है, विशेष आनंद देने वाला होता है। इतना गजब का अमरूद होता है इस पेड़ का कि वह पूछो मत, बहुत ही विशेष होता है, खाते खाते व्यक्ति छिकता नहीं है। आचार्य जी, कौन सा अमरूद हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होता है?
सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे? जी देखिए, वैसे तो सारे ही अमरूद शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं, लेकिन जो लाल अमरूद होता है ना, वो विशेष होता है थोड़ा सा। तो प्रयास करें लाल मिल जाए, लेकिन सारी जगह पे और सारे समय में लाल मिलता नहीं है, सफ़ेद मिलता है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं जी। आचार्य जी, इनकी फिर विशेषताएं बताएं कि हमारे शरीर में क्या क्या ये लाभ को पहुंचा सकती है, किस किस टाइम हमें इनको खाना चाहिए? देखिए अमरूद को है ना जी, अमरूद को जो खाने का जो तरीका है ना, सही, आज आपको मैं एक तरीका बताता हूँ अमरूद कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए। अमरूद को लेकर के आपको अमरूद को इस तरह से गोल काटना चाहिए, ऐसे ऐसे गोल काट करके अमरूद को यूं, जो हमने पहले काटा था अमरूद, ऐसे इस तरह से अमरूद को काटना चाहिए। अमरूद को इस तरह से कम काटना चाहिए, कम से कम ना काटे तो बेटर है। तो ऐसे गोल काट करके अमरूद का जो पहले तो ऊपर का हिस्सा है ना, बीज का जो है, बीज से बाहर का जो हिस्सा है, इसको खाना चाहिए। सबसे पहले चबा चबा करके इसको खाओ, और बाद में ये जो बीज वाला है ना, ये इसमें अमरूद में विशेष सावधानी रखने की बात बता रहा हूँ आपको मैं। ये बीज वाला हिस्सा है ना, इसको कम चबाना है। कम चबाएंगे तो क्या है, ये टूटेगा नहीं बीज, और इसको बीज को भी चबा चबा करके खाएंगे ना, तो क्या है, अंदर में आंतों में जा करके थोड़ा सा वो लगातार, अगर अमरूद कोई खाता प्रयोग करता है तो आंतों को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है अमरूद का बीज टूटने के बाद। यदि पूरा साबुत आपने थोड़ा पपोड़ करके निगल लिया ना, तो फिर कोई नुकसान नहीं है। तो अमरूद को जब भी खाएं इस तरह से गोल करके खाना चाहिए, उसको काट करके बाहर की लेयर अच्छी तरह चबा करके खा लें, अंदर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कम चबा करके खाएंगे तो इस तरह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अमरूद जो है शुगर के रोगी को भी खिला सकते हैं, शुगर वाले को भी अमरूद दे सकते हैं, कोई वो परेशानी वाली बात नहीं होती। तो शुगर वाले को भी नुकसान नहीं करेगा बल्कि लाभ करेगा, ताकत देगा। जिस किसी को बवासीर हो, जिस किसी को जलन होती हो बॉडी में, कहीं पर भी पेन यानी कि जलन, सिर में, जैसे महिलाओं को बहुत दर्द होता है सिर में, क्यों होता है कि सिर में गर्मी के कारण एसिडिटी होकर के गैस्ट्रिक करता है, तो उसमें भी जलन का रोग कोई भी हो, कहीं भी, या ब्लीडिंग का कोई रोग हो, या आपको एसिडिटी की कोई समस्या है, तो उस पर भी अमरूद बहुत काम करता है, क्योंकि ये मधुर रस होता है, इसमें मीठा रस होता है और ये शीतल होता है, मधुर रस। आचार्य जी, बहुत से तो बोलते हैं अमरूद खाने से पेट में दर्द हो जाता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, पेट में दर्द हो सकता है अमरूद के खाने से। यदि आपने सुबह खाली पेट ज्यादा मात्रा में 2-3 अमरूद खाए हैं, 3-4 अमरूद खा लिए, तो पेट में दर्द हो सकता है। जिनका पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर है, या फिर रात्रि के समय, दिन छिपने के बाद यदि आपने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अमरूद खा लिए हैं, पहले खाना आदि भी खा लिया है, तो अमरूद पेट में दर्द भी कर देता है। तो इसलिए ये सावधानी रखनी है कि दिन में खाना है अमरूद, और थोड़ी मात्रा में ही खाना है, बहुत ज़्यादा ठूस ठूस करके नहीं खाना। और कच्चा जो अमरूद है ना, ज़्यादा जो हरा अमरूद होता है वो भी थोड़ा पचने में भारी होता है, गुरु होता है, तो वो भी पेट में दर्द कर सकता है। इसलिए जब भी खाएंगे अमरूद पका हुआ खाएंगे। वैसे तो कोई भी फल हो ना, वो पका हुआ ही खाना होता है। पकने के बाद वो, जैसे हम सब्जी में छोंक लगाते हैं ना, छोंक लगा करके सब्जी को, भोजन को संस्कारित करते हैं, वैसे ही परमात्मा भी इनको पका करके इनको संस्कारित कर देता है। तो संस्कारित ही भोजन का जो है प्रयोग करना चाहिए, कच्चे का नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, कच्चा अमरूद जैसे हम खाते हैं, ये जो इनके बीज होते हैं, ये हमारे दांतों में फंस जाते हैं, ये दांत को कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, या दर्द हो सकता है इसकी वजह से? हाँ, कच्चा दांत, कच्चे जो इसके बीज जो होते हैं, अमरूद के बीज जो होते हैं, इसको आयुर्वेद में कहते हैं दृढ़ बीजम, दृढ़ बीज भी कहा है कि इसके जो बीज होते हैं वो बहुत ही दृढ़ होते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया कि इसका जो प्रयोग करेंगे ना, क्या है, थोड़ा कम चबा करके प्रयोग करेंगे, ज़्यादा चबा करके प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये हमारा जो है करनाल प्लस का ये नंबर है हमारा। कोई भी संपर्क करना चाहे मेरे से, मैं वैद्यराज आचार्य अनुपम, आर्य समाज मंदिर, पुरानी गुड़ मंडी, समालखा में रहता हूँ। मेरे से भी संपर्क करना चाहे तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह से यदि आप अमरूद का प्रयोग करेंगे, आप सर्दी, जुकाम, खांसी आदि से बचे रहोगे। और गर्मी आदि की कोई समस्या है आपको, एसिड की समस्या है आपको, तो उनमें भी आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। पेट भी बढ़िया साफ करेगा, डाइजेशन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। इति